जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। घरों में बनाया जा रहा है मेवा पाक। लेकिन कभी कभी मेवा पाक हार्ड हो जाता है, जो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको मुंह में घुलने वाला सॉफ्ट मेवा पाक आपको बना करके दिखाऊंगी। पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए इस सुपर सॉफ्ट मेवा पाक को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 गोले वाले सूखे नारियल लिए थे। इनको हमने इस तरह से चिप्स की तरह पतला पतला काट लिया है। अब हमने ले ली है भारी तली की कढ़ाई। इसमें हम नारियल को डालेंगे। इसमें घी नहीं डालेंगे, क्योंकि नारियल में अपना घी होता है और वो रिलीज़ होता है। जब सेकते हैं तब उसमें गीलापन आता है, इसलिए हम घी नहीं डाल रहे हैं। ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। नारियल का भूनते समय हमें कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे, नारियल को हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और इसमें 1 छोटी कटोरी मखाने को ड्राई रोस्ट करते हैं। बहुत थोड़े से मखाने हैं फ्रेंड। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा या 1 या 2 जितने चाहें ले सकते हैं। इसमें मेजरमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि हमें कितने ड्राई फ्रूट लेने हैं और क्या क्या लेने हैं। तो हमारे पास थोड़े से मखाने थे, हमने थोड़े से मखाने भून लिए हैं और निकाल लिए हैं। अब वापस इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। अब हम बड़े साइज वाले ड्राई फ्रूट को भून करके निकाल लेते हैं। हमने थोड़े से अखरोट ले लिए हैं, 6-7 अखरोट हैं और 13-14 बादाम के दाने हैं। ये बड़े साइज के हैं। हल्का सा भून लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं काजू। तो काजू भी हमारे पास 8 से 10 हैं, बस इतने ही हमने डाल दिए हैं। सबसे ज़्यादा हमने नारियल की क्वांटिटी रखी है, बाकी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखी है। हल्का सा सैलो फ्राई करते हैं और इसके बाद इन्हें भी निकाल लेते हैं। भून करके हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम डालते हैं पम्पकिन सीड और खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज ज़रूर डाले जाते हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। पहले भी हम लोग डालते आए हैं, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, स्किप कर दीजिए। अब इन दोनों सीड को हमने घी के साथ नहीं भूना है, ये काफ़ी ऑयली होते हैं, इनको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो जो ड्राई फ्रूट काफ़ी ऑयली हैं उनमें हमें घी नहीं डालना है, और जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ नहीं होता है उनको हमें थोड़े से घी के साथ भूनना है। तो ये देखिए, इनको भी हमने भून करके निकाल लिया है। तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट भून करके तैयार हो गए हैं और अब ये ठंडे भी हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं नारियल को पीस करके तैयार कर लेती हूँ। तो नारियल को हम यहाँ पर दरदरा सा पीस रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी दरदरा सा रखा है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको पीसा है, पर पाउडर जैसा नहीं बनाया है। अब हम अखरोट, काजू, बादाम, मखाने इन सबको एक साथ पीस लेते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज के हैं। एक साथ हम इन्हें पीसेंगे। इनको भी थोड़ा सा हमने दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए, दरदरा हमने पीस लिया है। ज़रा सा मिक्सी चलाई और अब ये जो हमने सीड को भून करके रखा था, इसमें से हम आधे सीड डाल देते हैं और इनको हल्का सा चलाएंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी बारीक हो जाते हैं। और थोड़े से हमने बचा लिए हैं, ये हमारे बाद में डेकोरेशन के काम आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको भी हमने दरदरा सा पीसा है, ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी बारीक नहीं किए हैं। ऐसा ही दरदरा सा टेक्सचर रखना है, जिससे कि हमें फील भी हो कि हमने क्या क्या ड्राई फ्रूट डाले हैं, और ये एक बढ़िया बाइंडिंग भी दे। अगर बहुत ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, सारे ड्राई फ्रूट एक दूसरे में इतने मिक्स हो जाएंगे कि समझ ही नहीं आएंगे। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिला देते हैं, एक जैसा कर लेते हैं। तो अब इसमें हमें कितना मीठा डालना है, गुड़ या चीनी, तो इसका हमें एक मेजरमेंट करना है। पहले आप जितने भी ड्राई फ्रूट आपके पास हों, या केवल नारियल, बादाम, मखाना या जो भी हो, आप पहले इस तरह से तैयार कर लीजिए। फिर जितना भी आपका पाउडर निकले उसको आप किसी भी बर्तन से मेजर कर लीजिए। तो मैंने इस तरह से एक कंटेनर ले लिया है, इसमें भरा है। थोड़ा सा मैं टैप कर लेती हूँ, तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे चला गया है, आप देख सकते हैं। 1 इंच ऊपर से खाली हो गया है और बाकी ये पूरा भरा है। तो मैं मेजरमेंट करके देख रही हूँ कि जितना ये पाउडर तैयार हुआ है, इसका आधा हमें चीनी लेनी है। बस ये इसका आसान माप है, अलग से हमें वज़न नहीं करना है। अगर आप वज़न करें अलग से तो ड्राई फ्रूट और चीनी को अलग अलग माप लें। तो मैंने आधा चीनी ले लिया और एक कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ। इसमें मैं चाशनी बनाऊंगी। इसमें हम चीनी का आधा पानी डालेंगे। तो ये आधा कंटेनर चीनी थी, उसके हिसाब से हमने चौथाई कंटेनर
पानी डाल दिया है, यानी कि चीनी का आधा पानी डाल दिया है। अब हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं और फ्लेम को चालू कर देते हैं। अब हमें चलाते हुए चाशनी को पकाना है। इसमें अंदर से कोई भी घी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स ऑयली होते हैं, तो अलग से घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब पाक बनता है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो हमें जो तैयारी होती है वो पहले ही करनी पड़ती है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो एक थाली में हमने थोड़ा सा घी डाल दिया और अच्छे से चारों तरफ फैला लिया। थाली को ग्रीस करके तैयार कर लिया है। तो अब हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे बैठ जाएगी। चीनी घुलने के बाद में हमें थोड़ा सा ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 5 से 6 मिनट ही हम पकाएंगे और फिर हम देखेंगे कि चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चाशनी लेंगे, एक किसी बर्तन में, प्लेट या कटोरी में आप बिल्कुल ज़रा सी 2-3 बूंद चाशनी ले लीजिए और इसके बाद में हम इसको हाथ से चेक करेंगे। तो जब हम हाथ लगा कर देखेंगे तो ये काफ़ी चिपचिपी सी लग रही है और बिल्कुल बारीक सा तार बीच में छोटा सा आ रहा है। तो पाक की चाशनी तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और ये जो ड्राई फ्रूट हमने पीस करके तैयार किए थे, अब सारे हम चाशनी में डाल देते हैं। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट पाक में डाल दिए हैं। अब हम लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट के लिए बिल्कुल और पकाना है हमें स्लो फ्लेम पर ही, जिससे कि जो ये चाशनी है ड्राई फ्रूट के अंदर बहुत अच्छी तरह से समा जाए। सिर्फ 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो कढ़ाई है उसके किनारे पर हल्का सा ड्राइनेस आने लगा है और ये जो पाक है ये गाढ़ा हो गया है। तो एक साइड में करके देख लें, बिल्कुल एक साइड में आसानी से हो जाता है, यानी कि पाक बन करके तैयार है। गैस बंद करने के बाद काम अब हमें थोड़ा फटाफट करना होगा, क्योंकि ये जो पाक है ये बड़ी जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी ये जमने लग जाता है। तो यहाँ पर हमें वक्त बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है, इसलिए हमने थाली भी तैयार करके पहले से ही रखी हुई थी। फटाफट हम इसमें पाक के मिश्रण को फैला देते हैं। कलछी की सहायता से जितना आप पतला या मोटा करना चाहें उतना कर लीजिए। थोड़ा मोटा रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पतली रहती है इसकी कतली तो टूट जाती है। तो फ्रेंड, मैंने पूरी थाली में फैला लिया है और अब मैं ऊपर से तरबूजे और पम्पकिन सीड्स को लगा रही हूँ। तो ये देखिए, दिखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, खाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत पौष्टिक भी होते हैं। गाँवों में खरबूजे के सीजन में गिरी निकाल करके सुखा ली जाती है और जन्माष्टमी के मौके पर जब मेवा पाक बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, या कभी बीच में लड्डू वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी डाली जाती है। अब अभी ये मिश्रण काफ़ी गर्म है, लेकिन इसी समय हमें ड्राई फ्रूट्स को दबाकर थोड़ा सा सेट कर लेना है और ये जो ऊपर बीज हैं इनको भी हमें इस तरह से दबा देना है। एक हाथ में हमने प्लास्टिक पहन ली और इस तरह से थपथपा दिया, तो आप देख सकते हैं कि बीज काफ़ी अंदर चले गए हैं और अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। सारा काम हमें बिल्कुल फटाफट करना है, बिल्कुल भी हमने वीडियो को स्किप नहीं किया है। इसी समय हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के लिए हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, हल्के हल्के कट जरूर लगा लीजिए, हो सके तो नीचे तक लगा लीजिए, क्योंकि जब आप इन्हें निकालेंगे तो एक बार आपको फिर से कट में दोबारा से चाकू चलानी पड़ेगी। तो पहले मैं ऐसा करती थी कि गोटी को चेक कर लेती थी, उससे क्या होता था, जमाते जमाते पाक काफ़ी हार्ड हो जाता था और जब हम उसको कट करते थे तो वो अच्छा कट नहीं होता था, टेढ़ा मेढ़ा कट हो जाता था। तो अब आप जब भी पाक बनाएं, नारियल के बड़े बड़े टुकड़े ना रखें, उससे क्या होता है, कटते नहीं हैं और कतली अच्छी भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से नारियल को दरदरा सा पीस लीजिए और बाकी ड्राई फ्रूट को भी दरदरा सा पीस लीजिए या कूट लीजिए। तो अब ये 5 मिनट में ही बर्फ़ी बिल्कुल सख्त हो गई है। तो अब हम इसको किनारे से थोड़ा सा पहले अलग कर देते हैं। उसके बाद में जो हमने ये निशान बनाए थे पीस कट करने के, इनके ऊपर एक बार फिर से हम चाकू को चलाएंगे। तो अब चाकू के कट नीचे तक चले गए हैं, बर्फ़ी आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए, अब मैं कलछी की सहायता से ही निकाल रही हूँ, चाकू से भी ये आसानी से निकल जाएंगे। आप चाहें तो बटर पेपर थाली में बिछा लीजिए, उसके ऊपर भी इस मिश्रण को फैलाइए तो भी बहुत अच्छा पाक बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा बना है और ये जूसी भी बना है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस तरह से सावधानी से निकाल लीजिए, एक एक पीस बहुत अच्छी तरह से निकलती चली जाएगी। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत होती है, आप 1 महीने भी रख करके प्रसाद के रूप में भगवान का भोग लगाते रहिए
एक बार बना करके रख लीजिए, या जब मन करे तब बनाइए। ये कभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर खास तौर पर व्रत में खाई जाने के लिए भी बनाई जाती है और भगवान के भोग के लिए भी बनाई जाती है। इसमें और कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा पाक पर नज़र रखनी होती है, और जो ये मेवा हैं इनको हमें दरदरा करना होता है। दो चीज़ों पर ध्यान रखिए तो आपकी भी इसी तरह से मेवा पाक बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने जन्माष्टमी के भोग के लिए मेवा पाक बना करके रख लिया है। फ्रेंड देखिए, मैं आपके सामने तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। तो ये कितनी जूसी बनी है, आराम से बिल्कुल टूट रही है, इसके भुरभुरे से टुकड़े नीचे नहीं बिखर रहे हैं। बढ़िया मेवा पाक बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, आपको मेवा पाक का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए। जय श्री कृष्णा।